नमस्कार, आप सबके का फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम लेके आए हैं, एक नया प्रॉपर्टी आपके साथ लाए हैं। और ये आप देख रहे हो, इस यहाँ से हमेशा शुरुआत होती है मेरी। तो ये अपना द्वारका एक्सप्रेस वे का फ्लाईओवर है। राइट में हम जाएंगे तो NH-48 चल जाएंगे, लेफ्ट में आने से सीधा दिल्ली की तरफ। तो हम अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि ये आपकी पहुँचने की एक ईजी कनेक्टिविटी आती है, ये मान के चलिए आपको। और अब हम यहाँ से अपना जो स्ट्रेट ना जाके, और दिन हम स्ट्रेट जाते हैं, अब की बार हम स्ट्रेट ना जाके लेफ्ट में टर्न करेंगे और हम सीधा चलेंगे अब मानेसर की तरफ नए प्रोजेक्ट के साथ। और ये आप देख रहे हो एलान मिरेकल है, ये आप देख ही रहे हो। तो ये चीज़ें एक मॉल है, इसमें आपका सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको, हल्दीराम से लेकर मैकडी, पिज़्ज़ा, डोमिनोज, बहुत सारे ब्रांड है इसमें। और ये मेरे लेफ्ट में आता है 84 सेक्टर है। और अपकमिंग जो मेट्रो का रूट है वो भी यही आने वाला है, इसी रूट पे आएगा। और जो राइट हैंड साइड में ये आता है, जो ये कॉमर्शियल सेक्टर आता है, जो राइट में आता है, ये सेक्टर ये आप देख रहे हैं, ये कॉमर्शियल सेक्टर है। और ये रोड आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अपना 150 मीटर का रोड है उसके नियर बाय है। ये 135 मीटर वाइड रोड है, जो कि बेहतरीन चौड़ाई है और बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी। अभी नहीं है, अभी तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है ये रोड अभी। हालांकि काफ़ी बना दिया है, फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम है अभी, तो टाइम लगेगा अभी, क्योंकि यहाँ ना फ्लाईओवर बनने हैं सारे पे, सभी रेड लाइटों पे ना। बट अभी क्या, गवर्नमेंट अभी इस पे काम स्टार्ट ही नहीं किया, तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एकदम अलग ही लुक आएगा बिल्कुल ना। चलो ये रेड लाइट हम क्रॉस कर लेते हैं। फाइनली रेड लाइट क्रॉस कर ली। ये इधर चला जाता है अपना अपर द्वारका एक्सप्रेस रेड लाइट थी है। तो ये मेरे जो राइट में है ये 89 सेक्टर आता है, और जो मेरे लेफ्ट में है ये 85 सेक्टर आता है। और अगर हम इस रेड लाइट से लेफ्ट की चले जाते हैं तो वाटिका की तरफ चले जाते हैं। और राइट या अपर द्वारका तो M3M का जो सॉलिट्यूड जेम्स आता है वो इस रेड लाइट पे आपका राइट में आएगा। और मेट्रो का रूट भी एक स्टैंड यहाँ पे भी बनेगा आपका। और राइट में जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा मॉल बन रहा है। और न्यू गुड़गांव का मतलब सबसे बड़ा है में से एक होगा। अब ये आगे तो फिर पता नहीं कह सकते, बट अभी सबसे बड़ा में से एक होगा ये। तो इस वाले रोड में मोस्टली सेक्टर रोडों पे सभी पे लगभग मोस्टली आपका ये होता है, कॉमर्शियल ही आता है। और अगर किसी प्रोजेक्ट की एंट्री मेन सेक्टर रोड से, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अदरवाइज यहाँ कॉमर्शियल ही लैंड ज़्यादा है। आगे जो चौक आएगा उसको सती चौक कहते हैं, उसको भी क्रॉस करते हैं। तो रेड लाइट से हमें राइट ना लेके और स्ट्रेट ना लेके राइट लेना होगा। और ये आपका हम पीछे की तरफ जाएंगे तो NH-48 पे चले जाएंगे। और यहाँ भी एक आपको वो मिलेगा, मेट्रो का स्टैंड होगा। और ये आपका 99 मीटर वो रोड होता है, जो कि अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है, वो आपका 84 मीटर रोड होता है। ये आपका 99 मीटर रोड आता है। तो ये जो देख रहे हैं आप अफोर्डेबल है सारे, राइट में ये अफोर्डेबल है। और सामने आप RV हॉस्पिटल देख रहे हैं, तो न्यू गुड़गांव का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल जो इस लेवल पे अभी रनिंग में है। अदरवाइज है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो लेफ्ट में मेरे जो आता है सेक्टर 90 आता है, और राइट में ये 89 आता है। तो ये पूरा 89 है, उस रेड लाइट से लेकर पटौदी रोड तक जाता है। और जबकि लेफ्ट में ये 2 से 3 सेक्टर हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल ले तो अभी जैसे 90 RV, उसके बाद हम जा रहे हैं अब जैसे ये जो रेड लाइट है ये अब लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो अब ये आगे 93 सेक्टर आ गया। बट ये राइट वाला जैसे RPS स्कूल वगैरह यहाँ पे है, तो ये आता है 89 सेक्टर। और लेफ्ट में आपका अब आ गया 93 सेक्टर आ गया। तो अब हम अपनी साइड पे पहुँच भी चुके हैं। चलते हैं एक बार साइड के बिल्कुल सामने पहुंच के बात करते हैं कि क्या कुछ आता है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कॉमर्शियल वगैरह है, तो ये एक्चुअल में अब आगे हम पटौदी रोड पे चले जाएंगे। तो यहाँ से हम अपना यू टर्न लेंगे, ये ध्यान रखना, ये एक मंदिर आएगा, इसको यू टर्न लेंगे हम प्रोजेक्ट के लिए। ये यू टर्न आ गया है, यहाँ से ये यू टर्न आ गया है। और ये बीच में एक मंदिर आता है, जो खैर हटेगा ये, क्योंकि रोड में आ रहा है तो रोड की चीज़ें खत्म। और अब हम आ गए अपने प्रोजेक्ट पे। ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट, अब ये देखिए यहाँ से शुरू है इसका फ्रंट। और
और ये बीच में एक छोटा सा अदर मकान आ गया और आपका फ्रंट जाता है यहाँ तक, ये देखिए। और उसके बाद आ जाता है आरपीएस स्कूल, मतलब बीच में अदरलैंड भी आती है बट आ जाता है। ये है गंगा रियलिटी। तो गंगा रियलिटी का ये नया प्रोजेक्ट है, आ रहा है, जो कि आपका लो राइज फ्लोर आ रहे हैं। तो मेरे सामने ये आरवी हॉस्पिटल इमरजेंसी लिखा हुआ है, इसके रेड लाइट है, उससे जस्ट आपके 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, आपकी मेट्रो आ जाएगी। और आरपीएस स्कूल बिल्कुल साथ में है। सेंट जेवियर्स इसके जस्ट बैक साइड में, बस गई सेंट जेवियर्स की, इसके जस्ट बैक साइड में सेंट जेवियर्स स्कूल आता है। +2 तक स्कूल है। तो आपको मैं यू टर्न भी ले लेता हूँ। और ये एक बहुत अच्छी लोकेशन आती है। गंगा रियलिटी लो राइज फ्लोर ला रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बार यू टर्न यहाँ से ले लेता हूँ, और एक साथ इसलिए ले रहा हूँ कुछ और दिखाने के साथ कि कंपैरिजन करना आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट का कंपैरिजन बहुत अच्छा ज़रूरी है, और वो कंपैरिजन अच्छे खासे बिल्डरों के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, तो ये आपको मैं बता रहा था। अब आ गया कंपैरिजन, हम इसका किससे कर सकते हैं? इसका डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव से कर सकते हैं, इसका एस ग्रुप के जो 89 प्रोजेक्ट में आते हैं उससे कर सकते हैं, और M3M का या स्मार्ट वर्ल्ड का जेम्स और सॉलिट्यूड से कर सकते हैं। तो मैं अब बात करता हूँ इस वाले, ये वाला देखिए, ये प्रोजेक्ट है सामने अपोजिट साइड में जो चल रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो ये टोटली 5.5 एकड़ के अराउंड लैंड आती है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि इसमें टोटली 66 प्लॉट है, और इसमें अपना 66 प्लॉट में है। तो देख लीजिए, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, और एक ही साइज है इसमें 179 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग। तो इसमें आपको और भी कुछ बेनिफिट है, वो भी साथ क्या बता जाऊँगा। इसमें बेसमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, और ग्राउंड पे पार्किंग 1st, 2nd, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर। तो इसमें 1st, 2nd, 3rd फ्लोर के साथ आपका बेसमेंट आएगा 1/3, एंड 4th फ्लोर के साथ आपका टेरिस आएगा, फुल टेरिस। तो ये इस पे बेनिफिट है। दूसरा सबसे मेजर जो बेनिफिट है कि इसमें 100% पावर बैकअप मिल रहा है, जो आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज, इसमें क्लब भी मिल रहा है, जो कि कुछ में मिलता है। क्लब मिल रहा है, लगभग 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब आपको मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको किसी भी दीनदयाल में नहीं मिलेगा गारंटीड, कि इसमें जो मिनिमम रोड है वो 10 मीटर से 12 मीटर है। तो लगा हर जगह आपको 9 मीटर, और पूरा एक पैच है, बीच में ना कोई रिवेन्यू रास्ता, ना कोई हाई टेंशन वायर, कुछ नहीं है। और मेन सेक्टर रोड से एंट्री है। हालांकि आगे की तरफ कॉमर्शियल भी आएगा। तो मैं आपको इसलिए लाया हूँ आगे कि आपको अगर चैलेंज हो, तो मेरे पास जनरली एक क्वेश्चन तो आपका कॉमन रहेगा ही, डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव क्यों ना लिया जाए। अब प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 2.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक आएगी आपकी प्राइस। पेमेंट प्लान आपका फ्लेक्सी पेमेंट प्लान है। जैसा आप अभी इसमें 4-5 पेमेंट प्लान आएंगे, तो देखते हैं कैसे क्या आता है। तो वो आपका पेमेंट प्लान अलग अलग जैसा आपको कंफर्ट होगा वो होगा। और दूसरा ये सेक्टर 89 आता है, इसके साथ 88 सेक्टर आएगा, उसके बाद सेक्टर द्वारका एक्सप्रेस वे जाएगा, और उसके उधर ग्लोबल सिटी आएगा। तो सेक्टर 88 कॉमर्शियल और 88 कॉमर्शियल और ग्लोबल सिटी और द्वारका एक्सप्रेस वे मेट्रो पास में, ये आपकी कनेक्टिविटी आ गई है। अब बात करते हैं अपना प्राइस, आपको मैंने बता दिया। तो अब हम आ गए डीएलएफ गार्डन सिटी। तो मैं आपको कंपैरिजन भी सारा करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको डीएलएफ गार्डन सिटी का जो रेट है वो आपको मिल जाता है 1.85 से लेकर 2 करोड़ के बीच में आता है। और ये जैसे आप देखिए ये बन रहा है ना अभी गार्डन सिटी एनक्लेव, ये हम आ गए। और ये सेक्टर 93 आता है, हालांकि 89 के अपोजिट भी 93 था, बट ये 93 का दूसरा कोना आ जाता है। तो ये क्यों ना ले, या क्यों ले और उसको क्यों ना ले, और या उसको ले और इसको क्यों ना ले। तो रीजन मैं बताता हूँ इसमें कि एक तो क्या है, इसमें क्लब नहीं है, कम्युनिटी सेंटर है, क्लब नहीं अभी। और जहाँ तक मेरे को है पावर बैकअप 100% है। और देखिए डीएलएफ की प्रॉपर्टी है, तो नो डाउट माई1, इसमें माई1 कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी माई1 कंस्ट्रक्शन है, ये भी। और हाँ, उसमें जो एमिनिटीज दे रहे हैं वो आपको एसी लगा के दे रहे हैं, और मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं गंगा रियलिटी। और इसमें भी है कुछ फ्लैट्स इसमें भी इन्होंने बनाए हैं, तो उसका फर्क आता है। बट जो मेजर पार्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या करें। इसमें 9 मीटर की इंटरनल रोडें हैं लगभग सारी। दूसरा डीएलएफ गार्डन सिटी, और उसमें फ़र्क क्या है कि डीएलएफ गार्डन सिटी का एक पैच नहीं है, ये डिवाइडेड है, नंबर ऑफ आपके एंट्री है उधर इसमें, और रिवेन्यू रास्ता वगैरह सब है। तो और बीच में और इसकी लैंड भी आती है, तो इस तरह से जिग जैग आता है। तो ये इसका और उसमें ये फ़र्क आ गया, और इसलिए उसको जो
आपका 25 लाख रुपए का है वो जस्टिफाई होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि इसमें आपका रेवेन्यू रास्ता भी है, 9 मीटर रोड भी है और क्लब भी नहीं है। और तो खैर अंदर फ्लैट के अंदर क्या लगा के दे रहे हैं वो तो नॉर्मल है। अगर 2 हिस्से फालतू दे देते तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि वो क्वालिटी या एमिनिटीज में नहीं आते हैं। एस ग्रुप की बात करें जो सेक्टर 89 में है, उसमें सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि वहाँ प्लॉटिंग है और इसके साथ तो वहाँ आना जाना लोगों का लगा रहता है। बट वहाँ स्टिल्ट +3 है, तो ये उसमें एक बेनिफिट है। बट अदरवाइज मैं वैसे बेनिफिट की बात करूँ तो वैसा उसमें ऐसा कुछ बेनिफिट है नहीं, क्लब वगैरह नहीं है। अब तीसरी बात करें तो वहाँ अंदर और भी है, लेबरनम वगैरह और बिल्डर भी हैं, तो ये दीन दयाल है। बट वो सब आपका सिक्योरिटी लैब से होता है, यहाँ आपका सिक्योरिटी टाइट होती है, क्लब फैसिलिटी होती है। उसके बाद आपका आता है M3M सॉलिट्यूड और जेम्स। उनमें और इसमें फ़र्क सबसे ज़्यादा क्या है, हालांकि वो बेकार नहीं है, मैं उसको बेकार नहीं कहूँगा। वहाँ 3 बेडरूम आता है एक 55-60 में, तो ये उससे बड़ा साइज़ है नंबर 1 बात तो, क्योंकि उसके साइज में और इसके साइज में बहुत। अगर उसको 1620 स्क्वायर फीट की बात करें तो वो लगभग बैठता है आपका अप्रोक्स ये अब हमने DLF गार्डन्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, सॉरी। तो वो अपना बैठता है अप्रोक्स 180-85 175-80 के आसपास ना, आपको 175 के आसपास 80 के आसपास बैठता है। लेकिन उसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स ज़्यादा है, नंबर 1 बात। अगर आपका बजट 2.25 करोड़ का तो आप उसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद क्लब उसमें है, पावर बैकअप पूरा है उसमें, लेकिन उसमें 4000 फ्लैट है, 4000 फ्लैट है। और यहाँ आपकी बात करें तो 66 फ्लैट है, तो अगर बात करें तो लगभग 250 फ्लैट है। तो 250 फ्लैट के ऊपर एमिनिटी आता है, तो वो भी इससे कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है। बट आपका बजट एक्सटेंड नहीं करा तो फिर वो बेटर प्रॉपर्टी है। गार्डन सिटी भी, DLF गार्डन सिटी भी बेटर है, वो भी बेटर है, M3M वाले भी और S भी और ये भी। बट ये कंपैरिजन लायक है, ये महंगा नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब ये आपको लग रहा है, इसलिए मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि महंगा नहीं है ये। और अगर और बात करें और तो खैर काफ़ी बिल्डर है, फिर तो आपकी चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी। तो इस हिसाब से प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार होता है। कनेक्टिविटी मैंने दिखाई दी है, सारी चीज़ें वेरीफाई मैं आपको कर ही चुका हूँ। तो बस अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ क्वायरी है बुकिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ मिल सकते हैं। विजिट का एनी टाइम मैं अवेलेबल रहूँगा, मेरे को आप विजिट करना चाहे तो मैं करवा दूँगा। तो सारी चीज़ें आपको बनाता है। लेकिन हाँ, ये है कि गंगा रियलिटी का ये तीसरा प्रोजेक्ट है और 2 प्रोजेक्ट इसके ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, उनमें लगभग 200 यूनिट के आसपास बिक चुकी है, 150 से 200 यूनिट वो बेच चुके हैं। और अब ये तीसरा प्रोजेक्ट है और ये मेरे को बहुत शानदार प्रोजेक्ट लगा है। लो राइज बना देगा 100% और अच्छे इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वैसे आप चैनल में ऐसे इस तरीके से प्यार बनाए रहे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।